जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Hello students, hope you all are good and healthy in this situation. Now we start our civics chapter 3. What is government? In this chapter we learn about the government. जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के बारे में हम देखेंगे। जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करते हैं और हमें वो फॉलो करने होते हैं। हम हमारी गवर्नमेंट को बनाते हैं। These all the things we learn in this chapter. Okay, now we start our chapter. What is government? You must have heard the word government mentioned several times. आप लोगों ने गवर्नमेंट वर्ड बहुत ही बार सुना होगा। In this chapter you will learn about what a government is and important role it plays in our lives. जब ये गवर्नमेंट होती है उसके जो इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं वो हमारी लाइफ में क्या होते हैं। What do government do? गवर्नमेंट क्या काम करते हैं? How do they decide what to do? वो किस तरह से डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। What is the difference between the different type of the governments such as the monarchies and the democracies? ये जो सारी थिंग्स है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। Here see, government sought to protect the rights of अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है जो राइट होती है, जो वर्कर्स होते हैं उन लोगों के लिए डिसाइड करते हैं। डिटेल्स प्लान्स टू टैकल फ्लड्स एंड सुनसेज गवर्नमेंट। ये जो सारे बातें होती है, टैक्सेस को फिक्स करना, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो करना, विलेजेस में जो काम होते हैं वो करवाना, ये जो सारे काम होते हैं वो गवर्नमेंट करते हैं। नाउ इन द लेफ्ट साइड ब्लू बॉक्स लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस अबव एंड लिस्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एक्टिविटी। जो आपको न्यूज़पेपर आती है उसमें जो गवर्नमेंट की जो हेडलाइंस आती है उसमें जो गवर्नमेंट का वर्क होता है वो आपको एक्टिविटी करनी है। नाउ हियर एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक अ डिसीजन एंड गेट अ थिंग्स डन। सारी कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट की ज़रूरियात होती है। क्यों होती है? कोई भी डिसीज़न, इतने पूरे कंट्री में कोई एक तो डिसीज़न लेना होगा रूल्स फिक्स करने के लिए। दिस कैन बी डिसीज़न अबाउट वे टू बिल्ड रोड स्कूल्स। ये डिसीज़न क्या क्या हो सकती है, स्कूल बनाना, रोड बनाना, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द ऑनियंस। जब भी कोई किसी चीज़ के जो प्राइस ज़्यादा हो गई होती है तो वो चीज़ होती है तो उसकी प्राइस को कम करना या तो इंक्रीज़ करना होता है, प्राइस को कम करनी होती है। When they get too expensive or ways to increase the supply of the electricity को सप्लाई करना, in the village में electricity को पहुँचाना। The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी कि जो poor people होती है उन लोगों को हेल्प हो सकती है। It does other important things such as running postal and the railway services. कौन कौन सी चीज़ें होती है जो it does the other important things such as running postal, पोस्ट ऑफिस में जो होता है वो गवर्नमेंट वाला काम होता है। रेलवे सर्विसेज होती है वो गवर्नमेंट में होती है। नाउ द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ द प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड द मेंटेनिंग। गवर्नमेंट का एक ये भी काम होता है कि उन लोगों को क्या करना होता है, बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड द मेंटेनिंग, उन लोगों को ये मेंटेन भी करना होता है। जो हमारी जो सरहदें होती है वहाँ पे जो हमारे रिलेशन होते हैं दूसरे कंट्री के साथ वो भी अच्छी तरह से बना के रखने होते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन मतलब जो लोग पीपल, नागरिक, जो एक देश के लोग होते हैं, हैव इनफ टू ईट एंड हैव अ गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि सबको पूरी खाना मिल जाए, अच्छी तरह से फैसिलिटी मिल जाए। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अ सुनामी और earthquake, it is a government that mainly organize it and the assistance for the affected people. अगर कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, इन करंट सिचुएशन वी सो द ताउते
तो ये जो सारी जब ये होता है नेचुरल डिजास्टर, तब गवर्नमेंट को सारा मेंटेन करना होता है। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई होती है वहाँ पे उन लोगों को हेल्प करनी होती है। इफ़ देर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट, कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जब भी किसी ने कोई क्राइम किया होता है तो ये जो कोर्ट में लेके जाते हैं उसको लिए, तो उसको कोर्ट पे, वो भी एक गवर्नमेंट का पार्ट है। परहिप्स का मीनिंग होता है शायद। यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस। हम लोगों को लगता है गवर्नमेंट ये जो सारी चीज़ें होती है वो मैनेज किस तरह से करती होगी, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू, और ये क्यों ज़रूरी है सब कुछ मैनेज करना। सो व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब ये सारे के सारे लोग होते हैं वो साथ में रहते, साथ में काम करते, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। तो क्या होता है, सारे के सारे लोग होते हैं तो अपना अपना डिसीजन लेंगे तो वो तो चलेगा नहीं, तो सबको एक डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो एक्टिविटी है वहाँ पे क्या है, कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मेंशन, जो गवर्नमेंट में नहीं की, आपको वहाँ पे एक्टिविटी करनी है। नाउ सम रूल्स हैव टू बी मेट दैट अप्लाई टू एवरीवन। कोई बहुत सारे रूल्स होते हैं वो सबके लिए फिक्स होते हैं, वो रूल्स तो आप लोगों को कंट्री में जो फॉलो करने ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। जो भी ये कोई भी क्राइम होता है या तो जो सिक्योरिटी के लिए, जो सेफ्टी के लिए पीपल की होते हैं, वो जो सारे रूल्स होते हैं वो सबको वो सबको फॉलो करने होते हैं। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमॉन्ग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। जो यहाँ पे जो क्या होता है, गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो सारे रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करते हैं, वो हमारे जैसे पूरी कंट्री है तो यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे तो वो अपने अपने रूल्स बनाएंगे, वो तो चलेगा नहीं। सम रूल्स होते हैं वो जो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं वो सबको फॉलो करने होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल के बिहाफ में वो बोलते हैं और वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं। नाउ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स के लेवल्स के बारे में देखते हैं। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, सो गवर्नमेंट किस किस की चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सी यहाँ पे जो दिया गया है वो है सम एग्जाम्पल ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के होते हैं। पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट होती है, इंडियन रेलवेज होते हैं वो गवर्नमेंट के चलाते हैं, भारत पेट्रोलियम है वो गवर्नमेंट का चलाते हैं। Many different things you can you think how it manages to all do things. The government works at the different levels. Government different level पे काम करते हैं, जैसे कि local levels, at the local levels, at the level of the क्या यहाँ पे लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेजेस। लोकल लेवल का मीनिंग क्या होता है, हमारे जो विलेजेस में होता है, जो विलेजेस में जो पंचायत होती है वो लोग जो रूल्स फाइन करते हैं वो अपने खुद के विलेज के लिए करते हैं। टाउन और लोकेलिटी दैट स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा, आसाम। ये जो सारे स्टेट होते हैं तो स्टेट के लिए वो जो सीएम होते हैं वो जो रूल्स डिसाइड करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो स्टेट में होती है। विलेजेस में क्या होता है, लोकल लेवल के होते हैं, फिर स्टेट लेवल में आते हैं। इसके बाद है टू एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के बारे में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो पीएम होते हैं वो जो पीएम होते हैं वो डिसीज़न लेते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, कंट्री लेवल पे हमने देखा पीएम होते हैं। हाँ, उसके बाद हमने स्टेट लेवल के पे देखा जो सीएम होते हैं। उसके बाद हमने विलेज में देखा, तो विलेज में जो विलेज या तो सिटी या तो विलेज में क्या होता है, मेयर होते हैं, जो मेयर होते हैं। तो ये जो सारा होता है वो डिसीज़न लेते हैं। नाउ हियर इज़ द मैप ऑफ द इंडिया, जो यहाँ पे सारा का सारा दिखाया जा रहा है, जो बहुत सारे स्टेट्स है जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। हियर इज़ द one side of Pakistan, one side of China, then Nepal, Bhutan. This is the world's map. Now in this map, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, जो यहाँ पे पूरे सारे के सारे जिले दिखाए गए। जैसे कि यहाँ पे राजस्थान है तो राजस्थान में अंदर कितने स्टेट है वो सारा दिखाया गया है।
नाउ लॉज ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन से लॉज होते हैं वो फिक्स करते हैं. द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरी वन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ फॉलो दिस. गवर्नमेंट जो लॉज जो रूल्स बनाते हैं वो सबको फॉलो करने ही करने हैं. दिस इज़ द ओनली वे दैट गवर्नमेंट कैन फंक्शन. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक अ डिसीजन. सिर्फ गवर्नमेंट को ही वो पावर होती है कि वो पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं. Similarly, it has the power to enforce its decision. For example, there is a law that says that all person driving a motor vehicle, सारे के लिए जो होता है कि जो ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स करते हैं मस्ट हैव अ लाइसेंस. उसके पास लाइसेंस होना ही होना चाहिए. ये लाइसेंस क्या होता है कि जो आप लोगों को जब भी आप 18 ईयर के हो जाओ तो आफ्टर 18 ईयर्स आप लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू एक लाइसेंस मिलता है. वो जो कार्ड की तरह होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आप लोगों को ये जो व्हीकल्स चलाते हो वो आप लोगों को ठीक तरह से आता है. तो ये जब लाइसेंस होता है वो कब बनता है? आप जब 18 प्लस हो जाते हो तब ये लाइसेंस आपका बनता है. ओके. एनी पर्सन को ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन बी इधर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ द मनी. अगर कोई बिना लाइसेंस के चलाता है या तो उसको जेल हो सकती है या तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे देने होते हैं. विदाउट दिस लॉज दैट गवर्नमेंट्स पावर टू मेक अ डिसीजन इज़ नॉट मच टू यूज़. Now here is a discuss. Think one of the example of another law. Why do you think it is important that the people abide by law? अब बहुत सारे जैसे देखो बहुत सारे होते हैं. जैसे कि आप लोगों को आधार कार्ड बनवाना होता है, इलेक्शन कार्ड होता है. इलेक्शन कार्ड के बिना आप लोगों को कभी वोटिंग के लिए नहीं जा सकते हो आप. Now, in addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अगर कोई ऐसा होता है कि जो ये गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए, गवर्नमेंट्स मेक अ रूल एंड नो वन कैन फॉलो, देन क्या होता है? इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल दैट दे वेर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब. अगर गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए जो देखो उसमें क्या होता है, अगर जॉब में के को हायर करने के लिए कोई कभी रिलीजन एंड कभी कोई जो रिलीजन होता है, कास्ट होता है, उसमें कभी कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो फिर क्या हो जाता है? कोर्ट होता है को वो लोग जब भी कोर्ट में केस क्लेम करे उसके ऊपर तो गवर्नमेंट के रूल होते हैं. तो द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन. तो कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट. Who gives the government this power to make a decision and enforce laws? The answer to this question depends on the type of the government. There is a country in a democracy. Democracy मतलब लोकशाही, जहाँ पे लोगों के द्वारा अपनी गवर्नमेंट को बनाया जाता है. इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. पीपल होते हैं वही गवर्नमेंट को जो ये पावर देते हैं. जैसे कि हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में क्या होता है? हमारी डेमोक्रेसी कंट्री है जहाँ पे क्या होता है? इलेक्शन में हम लोग ही वोट देते हैं और फिर हमारी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं. दे डू दिस थ्रू एक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम. वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट. क्या होता है? जो भी हमारी इलेक्शन होती है वहाँ पे जो कोई एक पर्सन होता है उसको जब हम वोट्स देते हैं तो वो गवर्नमेंट बनता है, पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट में आता है. इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल. फिर वही लोग क्या करते हैं? वो जो पीपल के लिए वो जो डिसीजन लेते हैं, रूल्स बनाते हैं. अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ मोनार्की. ये मोनार्की क्या है? मोनार्की का मतलब होता है मोनार्क, किंग और क्वीन. जो किंग और क्वीन होते हैं वो होते हैं कि उसमें क्या होता है? जब ये किंग और क्वीन बनते हैं, हैज़ द पावर टू मेक द डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. उसके पास ही पूरा पावर होता है, वो ही सारा का सारा फिक्स करते हैं. उसमें पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं वो कुछ डिसाइड नहीं करते, वो किंग एंड क्वीन को नहीं बनाते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं? वो डिसीजन लेते हैं. मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. वो बहुत से कम लोगों का ग्रुप होता है. टू डिस्कस मैटर्स विथ बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क. क्या होता है? बहुत ही स्मॉल ग्रुप होता है वहाँ पे लोगों का. फिर वो लोग डिस्कस करते हैं, फिर फाइनल डिसीजन तो किंग एंड क्वीन का ही होता है. अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, अगर हम लोकशाही में देखें तो किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजन दे टेक. फिर वो क्या करते हैं? वो हमें कुछ समझाते नहीं कि इसने क्यों ये एक्शन लिया है, ये किया है. वो अपने खुद से ही जो उसको डिसाइड करना होता है वो कर लेते हैं.
नाउ इन द डिस्कस, ये जो डिस्कस वाला पार्ट है उसमें क्या है कि डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ पीपल टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देम। तो ये क्या सच है कि पीपल को वो जो इन्वॉल्व करना चाहिए, तो ये जो सारा डिस्कट वाला पार्ट है वो करना होता है। नाउ हियर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जो लोगों ने बनाया होता है, लोकशाही। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, जो हमारा इंडिया है वो डेमोक्रेसी लोकशाही कंट्री है। दिस अचीवमेंट्स इज़ द रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। यहाँ पे इंडियन पीपल को क्या होता है, जो अचीवमेंट्स इस द रिजल्ट का जो होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव अ डेमोक्रेसीज। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंट्री में क्या होता है वो लोकशाही के लिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि सबको होता है ना कि जो गुड गवर्नमेंट हो उसमें अंडरस्टैंडिंग वाले पीपल हो। You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders। लोगों को पावर होता है कि अपने लीडर्स होता है उनको वो सही लीडर होता है उनको वो लेके आए। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ रूल्ड बाय द पीपल। इट मीन्स आप लोग अगर एक ही वर्ड में अगर किसी को बोलना हो तो आप क्या बोल सकते हो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, रूल बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा उसको चुना जाता है, रूल बाय द पीपल। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। लोग होते हैं वो यहाँ पे जो रूल्स बनाते हैं उसमें उन लोगों का पार्टिसिपेटिंग होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, जो लोकशाही वाली गवर्नमेंट होती है, इन अवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेमोक्रेसी वाले। तो इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये नहीं होता है कि रूल बनाने में सारे के सारे लोग चले जाइए, पर जो रूल बनाने वाला होता है इनको तो हम चूज़ कर सकते हैं। these रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक, ये जो सारे होते हैं वो मिलते हैं और फिर क्या करते हैं, डिसीजन टू देयर एंटायर पॉपुलेशन। जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके लिए वो लोग वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे डिसीजन लेते हैं। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as a universal adult franchisee। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि जब भी आप 18+ सारे के सारे लोग हो जाए, चाहे वो रिच होते हैं, चाहे वो पुअर होते हैं, चाहे वो गर्ल है, चाहे वो वुमन हो, चाहे वो वुमन है, चाहे वो मेन है, कोई भी लोग होता है, सबको वोट देने का राइट मिलता है। उसमें कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। But it was not always like this. Can you believe that there was a time when governments did not allow women and poor to participate in the election? इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म, पहले के ज़माने में ये होता था, गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मेन को ही वो लोग बोलते थे कि आप लोगों एजुकेटेड लोगों को ही बोलते थे कि आप लोगों इसे वोट देने का राइट होता है। पुअर पीपल को, मेन को, जो पुअर पीपल होते हैं वुमेन को, उन लोगों को राइट नहीं दिया जाता था। दिस मीन्स दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वेर नॉट अलाउड टू वोट। इन लोगों को वोट देने के लिए नहीं मिलता था। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड द रेगुलेशन दैट दिस फ्यू मैन मेड। फिर गवर्नमेंट कौन बनाता था कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन? वो जो मेन होते थे उन लोगों को ही करना होता था। सी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वोटिंग इन रूरल एरिया, जब ये रूरल एरिया में वोटिंग होती थी, मार्क उसकी जो फर्स्ट फिंगर होती है ना, उसमें जब भी आप वोट दे के आओ ना, तो उसमें आपकी फिंगर में 1 वो जो होता है वो साइन करके देते कि पता चले कि इसको ने 1 वोट दिया है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सबको एक ही वोट देने का राइट दिया गया होता है। इन इंडिया में क्या होता है, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब भी हम इंडिपेंडेंस इंडिया बना उसके पहले की बात है, ओनली अ स्मॉल minority was allowed to vote and they there came together to determine that fate of the majority। जब भी हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया बना उसके पहले क्या था, वो बहुत ही कम जो उसका वो जो ग्रुप होता था वो आता था और अपनी जो गवर्नमेंट बनानी होती थी उसको बना देता था। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग लाइक गांधी जी वे शॉक्ड एट द अनफेयर ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल द एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। जब हमारे ये जो महात्मा गांधी जी उनको भी ये लगा था कि ये जो सारी अनफेयर वाली बात है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वोट देने का राइट मिलता है तो वो सबको मिलना चाहिए। क्या ये कोई क्राइम थोड़ी है कि कोई रिच है, कोई वुमेन है, तो सबको मिलना चाहिए। दिस इज़ नॉन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी।
तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उसका मतलब होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है, सबको 18+ हो जाए उसको वोट देने का राइट मिलता है, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, रिच हो, पुअर हो। ओके, राइटिंग इन द जनरल यंग इंडिया, जो एक जनरल आती थी जो यंग इंडिया था 1931 में, गांधी जी ने क्या लिखा था, आई कैन नॉट पॉसिबल बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, but that the man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his broad day in a day out should not have the vote for the crime of the being poor people। जो यहाँ का पैराग्राफ है, यहाँ पे ये है बोला जा रहा है, ये जो सारा पैराग्राफ है इसमें ये कहा जा रहा है कि गांधी जी ने बोला था, जब एक जनरल होती है उसमें गांधी जी ने लिखा था कि जो पुअर पीपल होते हैं उन लोगों ने क्या कुछ कोई क्राइम किया होता है कि वो पुअर है, तो जो रिच पर्सन होते हैं, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, वही लोग वोट दे सकते हैं। तो गांधी जी ने इसके बारे में बहुत सारा लिखा था कि दिस थिंग इज़ नॉट गुड टू डिस्क्रिमिनेशन विद द पुअर पीपल, विद द वुमेन। ना यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आप लोगों को वो जो मैप दिया है वो देखिए, आप लोगों को क्या करना है कि नेबर्स के, इंडिया के नेबर्स में कौन कौन क्या क्या आता है, यूनियन टेरिटरी क्या है, वो आप लोगों को लिखना होता है यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लुक एट द स्टेटमेंट इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट, कैन यू आइडेंटिफाई विच लेवल बिलोंग टू प्लेस द टिक मार्क। यहाँ पे क्या दिखाया कि द डिसीजन ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद द रशिया। तो क्या ये होता है कि गवर्नमेंट की इंडिया होती है तो वो लोकल में आएगा, स्टेट में आएगा या सेंट्रल में आएगा, तो आंसर कहाँ पे आता है, सेंट्रल में आएगा। जैसे कि ये जो सारी चीज़ें होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी होती है कि हमारे कोई भी रिलेशन है वो दूसरे कंट्री के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बने रहे। तो डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल की मतलब वो कोई स्टेट के बारे में, वेदर द बोर्ड एग्जाम इन अ क्लास 8 फॉर ऑल द गवर्नमेंट स्कूल, तो क्या ये हो सकता है, वो तो स्टेट वाले डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटी वो आप लोगों को करनी होती है। नाउ वो चैप्टर इज़ फिनिश्ड, बट हमने वो जो यहाँ पे ये जो बुक्स था वो बाकी रखा था वो हम करते थे। हाँ, वोट्स फॉर द वुमन, तो यहाँ पे क्या था जो हमने वोटिंग के बारे में देखा। नावेवर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेड पावर शेयर की गई थी ऑल ओवर इंडिया एंड यूएसए, वुमन एंड द पुअर हैव एट फाइट टू द पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट्स वुमन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके टाइम पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट वुमेन थे, पुअर पीपल थे, उन लोगों ने क्या किया था, वोट देने के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइट की थी। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट, ये मूवमेंट थी उसको क्या कहा जाता था, दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट। ओके, एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स द राइट टू वोट। सफरेज का मीनिंग क्या होता है, राइट टू वोट, वोट देने का राइट मिले उसको। During the war, many men were aware fighting, and because of this, women were called upon to do work that was earlier considered men's work। पहले के जब ये वॉर हुआ उस टाइम पे क्या होता, सारे के सारे जो मेन थे वो फाइटिंग के लिए चले गए थे, तो वहाँ पे वुमेन अकेले बचे थे। तो वुमेन ने क्या किया था, जो मेन काम करते थे ना वो सारा काम भी उन लोगों ने संभाला था। Many women began organizing and managing different kinds of the work। जो ये वुमेन थे वो डिफरेंट काम का डिफरेंट वर्क थे वो ऑर्गेनाइज करते थे, वो मैनेज भी करते थे। व्हेन पीपल सो दिस दे बिगन टू वंडर वाई दे हैड क्रिएटेड सो मेनी अनफेयर स्टीरियोटाइप्स का मीनिंग होता है हम किसी के बारे में, स्टीरियोटाइप्स का मीनिंग होता है हम किसी के बारे में हमारे मन में पहले से ही सोच के रख लेते हैं कि ये जो पर्सन है वो वैसा होगा। लाइक वन एग्जांपल, हम किसी को एक पर्सन है उसके बारे में सोच लेते हैं कि ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ नॉट गुड, ये दिखने में अच्छा नहीं है, तो ये जो सारी बात हमारे मन में सोच लेते, हम उसको मिले नहीं है, सिर्फ देखने के ऊपर सोच लेते थे। तो क्या होता है, हमें ये जो सारी चीज़ें होती है हमारे माइंड में पहले से फिक्स नहीं करनी चाहिए, दिस इज़ अ अनफेयर थिंग। तो यहाँ पे क्या होता था, फिर जब ये वॉर करने के लिए गए तब वुमेन थे, उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें संभाली थी। तो फिर सब लोगों ने सोचा कि हम तो ये वुमेन है, उन लोगों के साथ ये जो हमारी सोच है वुमेन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। वुमेन बिगन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ द मेकिंग डिसीजन। वुमेन है वो भी मेन की तरह इक्वल डिसीजन ले सकते हैं। The suffragettes demanded their right to vote for all the women and to get their demands heard. They
चेन देमसेल्व्स थ्रू रेलिंग्स इन द पब्लिक प्लेसेस। फिर वो लोग क्या करने लगे कि पब्लिक प्लेस थी वहाँ पे रैली निकालने लगे, अपने वोट के लिए, जो वो वोट फॉर वुमन के लिए लड़ने लगे, फाइट करने लगे। एंड वेन टू द उन लोगों ने क्या इम्प्रेस्ड, जेल भी गए, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल भी की। भूख हड़ताल में क्या होता है, सारे के सारे लोग बैठ जाते हैं, वो जो फास्ट होते हैं वो करते हैं, खाते पीते नहीं हैं, तो वो अपने राइट के लिए करते थे। हैड टू बी फेड बाय द फोर्स। अमेरिकन वुमेन गोट द राइट। अमेरिकन वुमेन थी, उन लोगों को ये जो वोट देने का जब ये राइट मिला था, वो कब मिला था, 1920 में मिल गया था। कब मिला था, 1920 में उन लोगों को ये वोट देने का राइट था, वो मिल गया था। इन द यूके, जब यूके का देखे तो वहाँ पे 1928 में जो वोट देने का वो राइट होते हैं, वो सारे राइट वुमेन को मिल गए थे। नाउ अवर चैप्टर इज फिनिश। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।